मंदिर नहीं था, ये बुझल जाओ जो भगवती जी का स्थान था। जमीन मेरा था, लेकिन मेरा दिल हुआ, एक बार उत्पन्न हुआ। हमारी पत्नी कही कि एक मैंने मंदिर यहाँ भोला का नहीं है, पूरे जवार में करीब 25 गांव में बढ़िया मंदिर नहीं आया। इसलिए इस मंदिर का मैंने उद्योग अपने आत्मा से कया कष्ट से, मैं अपने दिल से इसको मैंने 8 महीना में इसको हमने कंप्लीट किया। इसमें ग्रामीण का अथक प्रयास हुआ, जिसमें मैंने मान के चला जाओ 10 आना 6 आना। 27/4/26 से लेकर 1/5/26 तक किया जाएगा। यज्ञ मतलब संकल्प के लिए ध्वजा हुआ है, ध्वजा हो गया, संपन्न हो गया। 27/4 से रामधुन शुरू होगा, आपको 1 तक चलेगा। उसमें जो हमारे आचार्य आ रहे हैं महोदय, कृष्ण महाराज महोदय जो है, वो यज्ञ भी कराएंगे और आपको कथा भी कहेंगे। मीनापुर प्रखंड अंतर्गत जामिन मठिया गांव स्थित भगवती स्थान के प्रांगण में नवनिर्मित भव्य मंदिर में आगामी 27 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित होने वाले श्री श्री 1008 शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर आध्यात्मिक हलचल काफी तेज हो गई है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यज्ञ स्थल पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान के साथ ही महायज्ञ का विधिवत शंखनाद किया गया है। जामिन मठिया गांव का यह नवनिर्मित मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र होगा, बल्कि अपनी भव्य बनावट से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस स्थल पर पहले से भगवती स्थान स्थापित है। पिंडी रूपी मां भगवती के दर्शन और पूजा के लिए ग्रामीणों की भीड़ यहां प्रत्येक दिन उमड़ती है। यह स्थल ग्रामीणों के आस्था का बड़ा केंद्र बताया जाता है। इसी परिसर में भव्य और आकर्षक स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया गया है। स्थानीय ग्रामीण राकेश कुमार सिंह के विशेष सहयोग और ग्रामीणों के एकजुटता एवं अटूट आस्था के परिणाम स्वरूप निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश और नंदी जी यानी कि शिव परिवार की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। 5 दिवसीय यह महायज्ञ अत्यंत भव्य होने वाला है। 27 अप्रैल को भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कन्याओं और श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी। महायज्ञ की विधिवत शुरुआत के प्रतीक स्वरूप महाशिवरात्रि के दिन यज्ञ स्थल पर धर्म ध्वज की स्थापना किया गया। इस अवसर पर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से इलाका गूंज उठा। शिव जी की नूतन शिव प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त जगतध्वज की स्थापना हुई। आज से यज्ञ का आरंभ हो गया और अब इसके बाद जो कार्य प्रारंभ होगा वह जगह मंडप बनेगा और उसके बाद में 27 से यज्ञ शुरू होगी और 1 मई तक मतलब किया गया। आज ध्वजारोहण किया गया है। क्या विधि विधान से की गई है और क्यों? वैदिक मंत्रोच्चारण का विधि विधान से सामाजिक कल्याण हेतु इस यज्ञ का स्थापना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की निमित्तिक इस यज्ञ की प्रतिष्ठा के निमित्तिक हनुमत ध्वज गाँव के रक्षणार्थ, समाज के रक्षणार्थ, समाज कल्याणार्थ हेतु इस यज्ञ का अनुष्ठान मात्र होता है। आज से विधि विधान से शुरू हो गया जी। क्या परिचय हो गया आपका? नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है। मेरे दिल में एक भोला का मंदिर का आगमन हुआ, इसलिए मैं मंदिर निर्माण कराया अपने स्तर से और कुछ ग्रामीण सहयोग से। फिर इसका मैंने मंदिर का प्रातः उत्तर मैंने हमने मंदिर को बनाया और मैं अपने दिल से इसको सिरों से, अपने आत्मा से इसको मैंने सजाया है। और इसका कार्यक्रम हमने 27/4/2026 में से लेके अपने के और 1/5 तक हम इसका कार्यक्रम चलेगा, जिसमें शिवलिंग का प्रस्थान, माता का, मैया का, गणेश जी का एवं कार्तिक महाराज और इन सब परिवार का हमने विशारत उसमें उनका विराजमान करेंगे। और हमारे ग्रामीण का बहुत सहयोग है। मेरे 2 सहपाठी जो बड़े मेरे दाएं और बाएं, एक का नाम है आनंद किशोर, दूसरा का नाम है संजय, तीसरा
मेरी बेटी और मेरे भतीजा मेरा जान से बढ़ के है, उसको मैंने इस पूजा पर बैठाया है और हम जग करता हुए, इसलिए मैंने दोनों बेटी और दामाद, हमारा बेटा है, भतीजा है, जान से बढ़ के मानते हैं उसको, इसलिए मैं इस जग स्थल का उसके ऊपर कार्यभार किया है। ये पूजा पाठ में शागिर्द रहेगा। ऐसे ही ब्राह्मण जो मैंने जिनको जिससे प्राण से मुझे प्रेम मिला, वो मेरे कुलदेव से पूजा होता है, जिससे मेरे प्रेम है, उनका नाम है नाम बोल दीजिए हम तो नीरज कुमार बाबा, और वहाँ उनका भी नाम बोल दीजिए आचार्य विजय कृष्ण जी महाराज। और समझे ना, एक से समझे ना, और लोग आचार्य लोग हम लाए हैं जो प्रवक्ता टू बनारस के रिकमेंडेड हैं, इसलिए मैं उस अपने कार्य यज्ञ चलेगी? ये 5 दिवसीय जग है। इसमें जग में अपने के जगशाला, पूजा, मंदिर का पूरा विरासत, रामधुन लगातार मेरा चलेगा, और एवं प्रकार से खेल तमाशा और लोग जो लगेगा वो सब भी व्यवस्था हम परिवार का प्राण प्रतिष्ठा जी सी जी इसमें कोई पहले से मंदिर स्थापित जी नहीं, यहाँ मंदिर नहीं था। ये बुझे जाओ जो भगवती जी का स्थान था, जमीन मेरा था, लेकिन मेरा दिल हुआ, एक बार उत्पन्न हुआ, हमारी पत्नी कही कि एक मैंने मंदिर यहाँ भोला का नहीं है, पूरे जवार में करीब 25 गांव में बढ़िया मंदिर नहीं है, इसलिए इस मंदिर का मैंने उद्योग अपने आत्मा से कया कष्ट से, मैं अपने दिल से इसको मैंने 8 महीना में इसको हमने कंप्लीट किया है। समझे ना, पूर्ण हो गया? हाँ, मंदिर पूर्ण हो चुका है करीब करीब, और जो कभी बेसी है मैं पूरा करता रहूंगा। जगशाला के पहले सारा इसका कार्यकलाप से मंगवाया है शिवलिंग वगैरह? शिवलिंग अपने के बनारस से भी कुछ बातचीत चल रहा है हमार, और ऐसे उनका से अपने के नर्मदा से। अच्छा जी, ऐसे मिनिमम मान के जो 2.25 लाख रुपए के आसपास खाली शिवलिंग की व्यवस्था शागिर्द हो रहा है। 5 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम में कथा वाचन भी होई के है और की कुछ है में? और ऐसे अपने के एक राजन महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री अपने के रतन गायक, उनका भी प्रोग्राम यूट्यूब पर जो चले छै, उनका भी प्रोग्राम के लिए हम लोग सब चर्चा चल रहा है, और आचार्य के प्रवचन है। और एक लास्ट दिन एक मेरा नाती है जो 1/5 को 3 बजे से कार्यक्रम सन्नी है, आप लोग जानते होइएगा, वो सन्नी मेरा नाती है, इसलिए उसको हमने अपने कार्यक्रम में शागिर्द किया है। विशेष आप लोग का सहयोग होना चाहिए। ग्रामीणों के सहयोग से बन रही है अभी आपका निजी कोर्स से? ये मेरे निजी कोर्स से बना, लेकिन इसमें मेरी सारी इच्छा निजी कोर्स से है, लेकिन इसमें ग्रामीण का अथक प्रयास हुआ, जिसमें मैंने मान के चला जाओ 10 आना 6 आना हम अकेला कर सकते हैं। ये मंदिर बनाने में एक बस की चीज नहीं है, इसलिए सामूहिक, इसको मैंने घोषित भी कर रहा हूँ, ये सामूहिक चीज रहेगा। ये इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पूजा करने के लिए प्रतिबंध नहीं है, ये सब आत्मा का रूप है, क्योंकि जब दिल माना तब ना आपको हम किया, इसलिए हमने जगह हुआ ये जामिन मठिया, वार्ड नंबर 1, मीनापुर थाना, जिला मुजफ्फरपुर में पड़ा। माँ भगवती स्थान पहले से है, माता का स्थान है। आज से 2 साल पहले उसका कृतार्थ किया गया था, उसमें मैंने उसका व्यवस्था किया गया था, जिसमें अथक सहयोग आनंद किशोर, संजय और पूरा ग्रामीण लोग के ही किया गया था। परिचय भेल अपने के? हमारा नाम है राकेश कुमार सिंह। श्री भगवते नमः, ओम नमः शिवाय नमः। हमारे चाचा राकेश कुमार सिंह की इच्छा हुई कि ग्राम में मंदिर की स्थापना हो। इन्होंने लोगों से भी सहयोग मांगा और पर्याप्त अपना धनराशि लगाकर, जिसको भी जो भी भक्तगण की इच्छा हुई, इन्होंने रोका नहीं, सबने भी इसमें सहयोग किया। लेकिन विशेष रूप से योगदान इन्होंने कर एक हमारे गांव में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि धर्म ही सर्वज्ञ है। अपना तो सब लोग करते हैं, लेकिन धर्म के लिए कोई होता है, वही करता है। तो इसके लिए इनको बहुत बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। और इनके जो है से उत्साहवर्धक में हमारे बहनोई हैं, लालटू जी हैं, बहन है सरस्वती है, ये भी इनको जो है से उत्साहित किया। धर्म के कार्य में तो स्वार्थ नहीं होती है, तो ये उद्देश्य क्या है इस मंदिर के? गांव में जो है से इस जगह जो है शिवलिंग का जो है स्थापित जो है से मंदिर नहीं था। इससे 4-5-10 किलोमीटर में जो है जो कहीं से अगर वहां से लाकर, बनारस से लाकर और स्थापना की जाए और शिव की पूजा की जाए, जैसे आज शिवरात्रि है, तो लोग जो है सिर्फ एक पत्थर पर जो है से शिव को मानकर अति करते हैं। यहाँ विशेष रूप से जो है वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा बनारस से और नर्मदेश्वर से शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, और उसको जो है वैदिक मंत्रोच्चार से उनका जो प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 27/4/26 से लेकर 1/5/26 तक
किया जाएगा, जिसमें जो है से सभी लोग को आमंत्रित किया गया है। सभी लोग से जो है सहयोग की अपेक्षा भी की गई है। जिनको इच्छा होगी वो सहयोग करेंगे, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आयोजन में सभी लोग को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यह जो है से यह शिव की कृपा है, उन्हीं की कृपा से यह बन रहा है। हम लोग मात्र एक निमित्त मात्र हैं और उनके जो है से इच्छा हुई है तो हमारे गांव में शिव जी की प्रतिष्ठा हो रही है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जो जगत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रभावी रहेगा। भूमि को दान दिया गया है मंदिर। भूमि जो है से पहले यहाँ भगवती स्थान था। भूमि लोगों का, ग्रामीणों का भी भूमि है, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण का भूमि है। विशेष रूप से ये राकेश बाबू का भी भूमि है, देवेंद्र बाबू है, सभी लोग का, ग्रामीणों का भी है, सब लोग का भूमि है। सब लोग यहाँ पहले से ही यह भगवती स्थान के रूप में इसको दिए हुए हैं और इसको जो है उसी पर जो है से मंदिर की स्थापना पर स्थापना हो रही है। तो यह जो है एक हमारे गांव के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और सारे लोग का, हमारे ग्रामीण वासियों जो है पड़ोसियों का इससे कल्याण होगा। लोग आएंगे, शिव भक्तिमय होगा और इसके लिए हम शिव परिवार की ओर से हम राकेश बाबू और हम अपने ग्रामवासी को भी धन्यवाद अर्पण करते हैं जो इसमें से। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ। ये मंदिर स्थापना जो है एक तो पहले समाज कल्याण के लिए कि इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं या विश्व में जो भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए मंदिर का स्थापना किया जा रहा है। इस मंदिर स्थापना का जो मुख्य जरिया है, माँ भगवती स्थान में पूजा शुरू हुआ, यहीं पे लोग का विचार हुआ। विचार में राकेश बाबू हमारे गांव के बाबा हैं, उन्हीं के दिमाग के द्वारा मुँह से निकला कि भाई एक मंदिर यहाँ भोला बाबा का नहीं है। तो सब लोग की सहमति हुई, एक बैठक बुलाया गया कि भाई जिनका ग्रामीण लोग के सहयोग से मंदिर बना जाए। तो उसमें सभी लोग आए, सहमति व्यक्त हुआ, एक दिन निश्चित हुआ। उसके बाद भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन के बाद कुछ दिन बाद आया मंदिर बनने में, लेकिन सबको भगवान के आशीर्वाद से क्लियर होते हुए आगे फिर पूजा मंदिर बनना शुरू हो गया। मंदिर का रूप छोटा था हम लोग का, लेकिन कुछ हमारे ग्रामीण सहयोग से हुआ कि नहीं भाई मंदिर का रूप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, विशाल, तो इसीलिए इस रूप में मंदिर बनाया गया। इससे पूर्व हमारे गांव में स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के दरवाजे पर एक भोला बाबा का छोटा सा मंदिर है। तो उसमें दरवाजा छोटा होने के कारण और जगह छोटा होने के कारण कि लोग को, भक्त को वहाँ जाने में सुविधा होता है, इसीलिए यहाँ बड़ा सा व्यवस्था किया गया ताकि इस समाज में चाहे अगल बगल जो भी गांव समाज हैं वहाँ के लोगों को कोई असुविधा न हो। ये जो लोकेशन हो गया, ये आसपास के लिए कैसे लोग यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए यह जो है ना कांटी चौक से शिवहर रोड जो जाती है रंगी घाट होते हुए, तो रंगी घाट से मतलब कांटी से 6 किलोमीटर उत्तर एक नया बाजार चौक है। नया बाजार से दाहिने गांव जामिन मठिया की रास्ता फूटी हुई है। एक्चुअली पंचायत हम लोगों का जामिन मठिया है और गांव भी जामिन मठिया है और सामने रंगी रोड जाती है, वहाँ से भी आने का रास्ता है। वहाँ से 400 मीटर का साधन अच्छा है, वहाँ से 400 मीटर की दूरी है, यहाँ से 600 मीटर की दूरी है। यह बीच सेंटर में मंदिर है, तो यहाँ आने जाने की कोई असुविधा नहीं है। यही सब बात है यहाँ के लिए। और यज्ञ जो हो रही है तो उसमें क्या कुछ तैयारी को लेकर के किया गया है इस बार? क्योंकि 5 दिवसीय यज्ञ, तो उसमें कथा का क्या है, क्या सांस्कृतिक लोक का पहला दिन कलश यात्रा। आज जो 15/2/26 महाशिवरात्रि के दिन सर्वसम्मति से भगवान का एक यज्ञ मतलब संकल्प के लिए ध्वजा हुआ है। ध्वजा हो गया, संपन्न हो गया। इसके बाद 27/4/2026 को रविवार दिन है, उस दिन कलश यात्रा होगा। कलश यात्रा का रूप होगा या तो रंगी घाट यहाँ से नज़दीक है या फिर बहादुरपुर घाट, जहाँ भी लोग की सहमति बनेगी वहाँ से कम 151 कन्या अधिकतम जहाँ तक संभव हो सके बुलाया जाएगा उनको। उसमें पूरे गाजा बाजा, घोड़ा, हाथी, जो भी सामर्थ्य हो पाएगा इस समाज का, उन सब के सहयोग लेते हुए हम लोग जाएंगे, जलबोजी करके लाएंगे। उस दिन जलबोजी का कार्यक्रम, उसके अगले दिन मंडप पूजन विधि पूजन एवं प्रकार से होगा। 28 तारीख को, 29 तारीख को बाबा का नगर भ्रमण होगा, जिसमें गाजा बाजा के साथ हम लोग पूरा बाबा को नगर भ्रमण कराएंगे हम लोग पूरे जवार में। जहाँ का भी आयोजन जी, क्या राम कथा है? हाँ, उसमें 5 दिवसीय में 27/4 से रामधुन शुरू होगा, आपको 1 तक चलेगा। उसमें जो हमारे आचार्य आ रहे हैं महोदय कृष्ण महाराज महोदय जो है, वो यज्ञ भी कराएंगे और आपको कथा भी कहेंगे। और उस प्रोग्राम में उनका सहयोग करने के लिए अपने बिहार के सुप्रसिद्ध सिंगर राजीव सिंह जी जो भागलपुर साइड के हैं, उनका भी मतलब आगमन हो रहा है।
क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ आनंद किशोर, ग्राम जामिन मठिया, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह। हमारा कांटी में सीताराम सिंह के नाम से प्रतिष्ठान है, क्यूरा मिल के सामने। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।